स्कूल स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं दीदी? ये कह रही हूँ, हाँ, आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा एडमिशन। हाँ। आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। बाहर ही से वो कर देते, गार्ड को समझा दिया जाता है कि अभी फॉर्म नहीं आया है, और कई लोगों को अंदर से उनका एडमिशन हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आरटी के बच्चों को प्रवेश प्राइवेट स्कूल देते हैं। 90% से भी अधिक बच्चे वर्तमान में अभी प्रवेश पा चुके हैं। अभी तक 6,787 बच्चों का दाखिला हो गया है। सीटें भर नहीं पा रही हैं, तब अभिभावकों की भी चिंता है और इसके साथ ही प्राइवेट विद्यालयों की लापरवाही और हीला हवाली भी सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार, ये संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और इसी के तहत निजी स्कूलों में भी 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने की प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी दूर नजर आती है। देखा गया है कि ये स्कूल ऐसा करने में हीला हवाली करते हैं, जिसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को परेशान होना पड़ता है। वाची को तो सीएम योगी के निर्देश के बाद एक बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन बाकी बच्चों का क्या? धरातल पर कैसे हैं हालात, देखेंगे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये खास रिपोर्ट। आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। पेरेंट्स के साथ आनाकानी की जा रही है। स्कूल से लेकर बीएसए दफ्तर तक लगातार दौड़ लगा रहे हैं पेरेंट्स। इस वक्त हमारे साथ हैं पवन जी, जो कि अपनी इस छोटी सी बच्ची के एडमिशन के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। हाथों में इनके एप्लीकेशन है, सिलेक्शन हो चुका है, स्कूल भी आवंटित हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी एडमिशन नहीं मिला है। पवन जी, अभी क्या बताया जा रहा है? आप बीएसए ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं? अभी क्या बताया गया? स्कूल से तो बाहर ही से वो कर देते, गार्ड को समझा दिया जाता है कि अभी फॉर्म नहीं आया है, और कई लोगों को अंदर से उनका एडमिशन हो चुका है। तो हम लोग जाते हैं तो अब अंदर से ये कहते हैं कि प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल अंदर ही बैठे होते हैं, दूसरे लोग मिलते हैं, हमसे मिलते ही नहीं। कौन सा स्कूल है, किस इलाके में? सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 9। लखनऊ के इस्माइलगंज के दिनेश राजपूत हमारे साथ हैं, जो अपनी बच्ची के लिए लगातार दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन इनको भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। दिनेश जी, कौन से क्लास में अपनी बच्ची को आपको एडमिशन चाहिए और अभी फिलहाल क्या बताया गया? प्री नर्सरी में चाहिए था, और फर्स्ट लिस्ट में मैंने जिससे फॉर्म डाला गया था वैसे मैंने फॉर्म डाला था, और फर्स्ट लिस्ट में मेरी बच्ची का नाम आया था। मैं 3 से 4 बार गया। पहली बार गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी लिस्ट मेरे पास कोई भी ऐसी ऑफिस से नहीं आई है आरटीआई के तहत। तो दोबारा मैं गया, दोबारा जाने के बाद फिर मुझे ऐसे बुलाया गया। तो चौथी बार जब मैं गया तो मैडम से कहा, मैडम सारे एडमिशन तो हो रहे हैं, हमारी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा। तो कहें कि अभी एडमिशन नहीं हो पाएंगे, अगर ऐसी बात है तो आप सारे फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिए। तो मैंने सारे फॉर्म भी सबमिट कर दिए थे, और फॉर्म सबमिट करने के बाद जब लास्ट बार गए हैं तो कहें कि सारे एडमिशन हो चुके हैं, अब आपका एडमिशन नहीं हो पाएंगे। स्कूल आवंटित हो गया था? हाँ, स्कूल आवंटित हो गया था, ये सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 9 में। मैं गया और क्या बोलते हैं, बोला गया मुझे कि सारे फॉर्म सबमिट कर दीजिए। मैंने फॉर्म सबमिट किया। फॉर्म सबमिट करने के बाद जब मुझसे बोला गया, जब लास्ट में गया मैं, कि अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, ज़्यादा परेशान मत होइए, नेक्स्ट ईयर देखिएगा आप। ये स्कूल की तरफ से जवाब मिला? स्कूल की तरफ से। देखिए, आरटी में लगभग 6 लाख से अधिक बच्चे पूरे प्रदेश के निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और सरकार के आदेशों का और शासन के आदेशों का पालन किया जा रहा है। कुछ विद्यालय हैं जहां पर कभी कभी सुनने में आता है, तो वहां पर अगर कोई समस्या होगी तो देखी जाएगी। निजी विद्यालय प्रवेश देने को तैयार है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन की तरफ से एडमिशन का दबाव है, तो आरटी कानून में एक रिम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति की धनराशि का एक फॉर्मूला तय है। 450 रुपये की धनराशि, मैं ये बात हर बार कहता हूँ, सरकार की तरफ से दी जाती है। अधिकारियों की लीपापोती और हीला हवाली के चलते छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अधर में फंसा हुआ है, और अपने बच्चों के भविष्य का सपना लिए अभिभावकों की आंखें सिर्फ और सिर्फ दर दर भटक रही हैं। प्रदेश भर में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार की गारंटी तो मिली, लेकिन जब ये सीटें भर नहीं पा रही हैं, तब अभिभावकों की भी चिंता है और इसके साथ ही
प्राइवेट विद्यालयों की लापरवाही और हिला हवाली भी सामने आ रही है। बनारस में लगभग 35% सीटें अभी भी खाली हैं। एडमिशन प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी कर ली गई है, लेकिन अब तक ये सीटें भर नहीं पाई। देखिए, जो गरीब अभिभावक के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट शिक्षा के अंतर्गत सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है, जो मिला हुआ है, उसमें तमाम स्कूल जो हैं जहां पे उन बच्चों का एडमिशन होना है, जो 35% आरक्षण दिया गया है, उसमें जाने पर डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सी कमियां बताते हैं। लीगल प्रोसीडिंग में कमी बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ये चीज़ नहीं है, आप पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं वो बताते हैं और दिखाते हैं। देखिए, जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं या यूपी के या पूरे देश के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य रहता है पैसा कमाना, पैसा बनाना। उनको सर्विस से देश में जो कानून है वो उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो सरकार ने इसको कक्षा 8 तक फंडामेंटल राइट बना दिया है और उनको अनिवार्य शिक्षा के तौर पे उन गरीब अभिभावकों के बच्चों का एडमिशन लेना ही लेना है। मैक्सिमम आवेदन यहाँ पे होते हैं और आवंटन भी हुआ है, जिसके अगेंस्ट अभी तक 6,787 बच्चों का दाखिला हो गया है। जिनका अभी दाखिला नहीं हो पाया है उसके कई कारण हैं, जिनको हम लोगों ने एक बच्चेवार मंगवाया है। उसमें जैसे एक तो है कि ऑलरेडी बच्चा कहीं पे इनरोल्ड था, पहले से इनरोल्ड होने पे एक पैन नंबर जनरेट हो जाता है, तो फिर वो बच्चा दूसरे किसी अन्य विद्यालय में अगर अभिभावक उस तथ्य को छिपा करके एडमिशन कराना चाहता है तो वो नहीं हो पाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक यानी जो इस वक्त बीएसए के प्रभार में हैं, उनका कहना है कि विद्यालय सेलेक्ट करने की प्रक्रिया, इसके साथ ही जो दूरी होती है और अभिभावकों को सहूलियत, हलफनामे में गड़बड़ी, ये तमाम ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसके चलते एडमिशन लेने में जो सीटें हैं वो रिक्त हो रही हैं। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों की भी इसमें हिला हवाली सामने आ रही है। इस वक्त मैं फिरोज़ाबाद के सबसे बड़े स्कूल कहा जाए डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल फिरोज़ाबाद में हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो बसें हैं जहाँ वो गरीब बच्चे जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार जिनको मिल रहा है और सरकार की तरफ से जिनको एडमिशन इन स्कूलों, बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो दिलवाए जा रहे हैं, हम इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे और जहाँ वो बच्चे अब उन बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर एजुकेशन लेंगे। जो सरकार की मंशा है कि सभी बच्चों को उसके अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार जो है वो पूरा का पूरा मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आखिर वो रूम कौन से हैं जहां वो बच्चे आएंगे और शिक्षा का अधिकार जो है उसे वो ग्रहण करेंगे। ये जो सारी क्लासें आप देख रहे हैं, यहाँ वो बच्चे अब आएंगे और बैठते हैं और शिक्षा जो है वो लेते हैं। जैसे आपने देखा ये रूम है, ये वही रूम है जहाँ पर वो बच्चे 1 जुलाई से आएंगे और उसके बाद वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। राइट टू एजुकेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी के तहत शिक्षक एक पूर्णता प्राप्त करती है। हमारे स्कूल के अंदर राइट टू एजुकेशन के थ्रू एडमिशन 2020-21 सेशन से हमें मिलने शुरू हुए। 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और इस करेंट सेशन में 25-26 में अभी तक हमें 39 बच्चों का अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है। आरटी के रूप में प्रत्येक प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीटें निर्धारित होती हैं। उसी के क्रम में जनपद में लगभग मैं आपको बता दूं कि 4,348 बच्चे लगभग इस बार के चारों लॉटरी में एलिजिबल पाए गए थे, जिसके क्रम में 4,040 एडमिशन सक्सेसफुली करा दिए गए। लगभग 93% एडमिशन्स हम लोगों ने करा लिए हैं। सरकार की मंशा है कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए और एक अच्छी एजुकेशन से कोई भी बच्चा महफूज न रहे, ये सरकार की प्राथमिकता है। और शायद यही वजह है कि अब ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी उन बच्चों को अधिकार मिला है और उन्हें एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार यहाँ है। सारे लोग उनके साथ बिहेव में रहेंगे और उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर सरकार की ये जो कोशिश है वो कितना रंग लाती है। शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के तहत हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। वहीं गरीब बच्चों की बात करें तो गरीब बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके शिक्षा में एडमिशन लेने में कहीं ना कहीं स्कूल आनाकानी करते हैं। हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के
महामंत्री हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं कि जिले में ललितपुर जिले की बात करें तो वहाँ क्या हालात हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं ध्रुव साहू, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का महामंत्री। ध्रुव जी, अगर बात करें ललितपुर की तो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को लेकर लगभग कितने प्रतिशत बच्चों का एडमिशन हुआ है और किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ललितपुर जिला अभी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आरटी के बच्चों को प्रवेश प्राइवेट स्कूल देते हैं। 90% से भी अधिक बच्चे वर्तमान में अभी प्रवेश पा चुके हैं और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो 100% नामांकन शासन की अनुशंसा के अनुरूप भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं, कभी कभी स्कूल दूरी के कारण हो जाता है या फिर रिकॉन्टैक्ट नहीं हो पाता उनके माध्यम से, तो वो बच्चे छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निस्संदेह अच्छे कार्य कर रही है और हमारा तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का लास्ट छोर पे है ललितपुर जिला। यहाँ बड़ी खुशी की बात हुई कि यहाँ शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, क्रांति आई है। 52% लोगों को जिस तरह एडमिशन लिए हैं उन्होंने गरीबी रेखा वालों ने, तो ये बड़ी खुशी की बात। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यूपी में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान है। बलिया में 2025-2026 के तहत कुल 3,347 बच्चों का चयन हुआ। जुलाई माह में अभी भी 35% सीटें खाली हैं। योजना ठीक है, 105 तक एडमिशन हुआ है, उसके बाद से की मान्यता नहीं है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी ODM के दिए हैं, लेकिन सटीक क्लास में हम कहाँ पाएंगे इसकी कोई एटी नहीं है, न कोई एटी मिल रहा है। दरखास्त कई बार दिए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो 4 चरण में बच्चों को लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया गया, उसमें 3343 बच्चे जनपद बलिया में जो है कि निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित हुए हैं। और वर्तमान में जो स्थिति है, विद्यालय खुलने के बाद अभी हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी से अद्यतन प्रवेश की सूचना ले रहे हैं अभी, और हमारा पूरा प्रयास है कि जिन बच्चों का प्रवेश निःशुल्क शिक्षा के तहत हुआ है, RT के तहत, सभी का प्रवेश 100% विद्यालयों में सुनिश्चित कराना है। श्रावस्ती जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 465 के सापेक्ष 460 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है। 4 चरणों में हुई लॉटरी प्रक्रिया के तहत अभिभावकों की मांग पर 57 स्कूलों में इन बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है। RT योजना के अंतर्गत हमारे विद्यालय में इस वर्ष 4 चरणों में जो लॉटरी माननीय जिला अधिकारी के माध्यम से निकाली गई, उसमें कुल 18 बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालय में हुआ, चयनित हुए और उन सब का नामांकन अपने विद्यालय में हो गया है। कुल 4 चरणों में लॉटरी निकाली गई, जिसमें कुल आवेदन 596 आए। उनमें पात्र पाए गए बच्चों की संख्या 487 थी। लॉटरी प्रक्रिया में रैंडमाइजेशन होने के बाद 465 सीटें आवंटित हुई श्रावस्ती को। अभिभावकों की मांग के अनुसार 57 विद्यालयों में 465 के सापेक्ष 460 छात्रों का प्रवेश अब तक हो चुका है।